राहुल गांधी 24 के चुनाव में एक बार फिर अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, अपनी किस्मत आजमाएंगे और इसी पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हम अमेठी तहसील में मौजूद हैं। तमाम लोग यहां पर हैं जो इस बात का पक्ष रखेंगे कि आखिर राहुल गांधी अमेठी के लिए कितना जरूरी है। स्मृति ईरानी ने पिछले चुनाव में राहुल गांधी को यहां से शिकस्त दी थी। राहुल गांधी वायनाड से भी चुनाव लड़े थे, लिहाजा उसके बाद राहुल गांधी अगर अमेठी की हम बात करें तो एक बार आए, उन्होंने जगदीशपुर में एक जनसभा की और उसके बाद से दोबारा राहुल गांधी अमेठी की जनता से मुलाकात करने नहीं पहुंचे। और ऐसे में अगर वो अमेठी से अपनी किस्मत आजमाते हैं तो जनता का रुख क्या होगा ये समझना बेहद ज़रूरी है। राहुल गांधी एक बार फिर जो है कांग्रेस के उम्मीदवार यहाँ से हो सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, इसकी तैयारी पार्टी ने भी शुरू कर दी है। आपको क्या लगता है कि अगर राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो इस बार स्मृति ईरानी जिन्होंने राहुल गांधी को चुनाव हराया था उनको हरा पाएंगे? राहुल गांधी जो भी बता रहे हैं कि आप यहाँ से अमेठी से लड़ेंगे, वो वायनाड से बिना पूछे चले गए। पहले बात तो अमेठी जनता के साथ विश्वासघात की, उनको एक बार यहाँ पे पूछना चाहिए था जनता के बीच में, भाई हमारी पोजीशन क्या है और दोबारा किस मुंह से वो आ रहे हैं। और रही बात बीजेपी की, स्मृति ईरानी जी जैसे पिछली बार जीती थी 50,000 वोटों से, अब की भी मान चलिए कि 1 लाख के ऊपर जाएंगी। और राहुल जी का यहाँ का लड़ना उनके लिए बेहद खतरनाक हो, वो फिर वायनाड फिर वापस जाएंगे, ये ज़्यादा बेहतर उनके लिए रहेगा। राहुल गांधी को दोबारा वायनाड वापस जाना पड़ेगा। कांग्रेस का पक्ष बेहद ज़रूरी है, चूँकि राहुल गांधी इस सीट से कई बार सांसद रह चुके हैं, उनके परिवार की पारंपरिक सीट मांगी जाती। आखिर वायनाड क्यों चले गए राहुल गांधी? देखिए, गांधी परिवार तो हर समय चाहे इंदिरा गांधी की देखिए लिया, जो सोनिया गांधी, तमाम लोगों ने 2-2 जगह सीट चुनाव लड़ा था, ऐसा नहीं है। लेकिन राहुल गांधी अगर चुनाव यहाँ से लड़ते हैं, एक ऐतिहासिक जीत होगी उनकी जो है। और जनता में और गांव-गांव पूर्वा में जाकर इसको आप चेक कर लीजिए, आप जो है जनता के बीच में ये आवाज़ आ रही, निश्चित रूप से गांधी परिवार को जनता चाहती है। और इसलिए चाहती है, गांधी परिवार जो कुछ आज अमेठी पार्लियामेंट में दिखाई पड़ रहा है वो गांधी परिवार का दिया हुआ है, किया है। और निश्चित रूप से गांधी परिवार की जनता लोग याद करती है और याद करती रहेगी। आने वाला दिन जो 2024 चुनाव यहाँ से लड़ते, चुनाव निश्चित जीत के जाएंगे। राहुल गांधी जगदीशपुर में आते हैं, अमेठी में नहीं आते हैं, बहुत लंबा समय हो गया उनको, जब से चुनाव हारे तब से महज एक बार आए। ऐसे में जनता का जो कनेक्शन है राहुल गांधी से वो कैसे बनेगा? भाई आना तो पड़ेगा आपको। जब यहाँ सांसद थे, हर महीने आते थे जो है राहुल गांधी। रही बात बीच में वायनाड चले गए जो है, ना ऐसा नहीं है, झूठ नहीं बोलते कभी, झूठ कभी नेवर नहीं, कभी नहीं, हर महीने यहाँ आते थे। और क्षेत्र में जो भी विकास हुआ है वो गांधी परिवार का दिया हुआ है। जनता भी चाहती है गांधी परिवार यहाँ से चुनाव लड़े, निश्चित रूप से चुनाव जीत के जाएंगे। उनके लड़ने से उत्तर प्रदेश में भी प्रभाव पड़ेगा। डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस परिवार ने यहाँ का डेवलपमेंट किया है, उसी के विकास की वजह से अमेठी की एक पहचान है। मैं आपको पहचान बताऊं, कैप्टन सतीश शर्मा राजू जी के मरने के बाद यहाँ उनके खड़ाऊ लेकर आए और 5 साल अमेठी के दोहे खाए चले गए। मम्मी सोनिया आती हैं, वो भी वही काम करती हैं और 5 साल वो भी मौज करती हैं, चली जाती हैं। राहुल जी आते हैं, 10 साल जनता। विकास तो अमेठी का तब संभव हुआ जब दीदी स्मृति ईरानी अमेठी का चुनाव जीतती हैं। हालांकि उन्होंने चुनाव नहीं जीता था 2014 से ही, जब अमेठी की धरती पर आई तब कार्यकर्ताओं की बात, विकास की बात उन्होंने सदन में उठाया और हर जगह उठाया। हर महीने उनका दौरा होता है। ये भाई साहब बता रहे हैं कि वो चुनाव में नज़दीक आता था तब आते थे या एक आध पहले आते थे। 5 साल में 2 बार आते थे। काम कुछ नहीं था, अपना इनका गेस्ट हाउस होता है, VIP लोगों को बुलाकर वहीं समझ लेना क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा, वहीं से उनके ब्लॉक अध्यक्ष बन जाते थे, वहीं से वो चले जाते थे। विकास के नाम पर कुछ नहीं था। विकास के नाम पर ये बताते हैं कोई मेगा फाटपुर था जिसका न कोई उद्घाटन कभी किसी ने कांग्रेसियों ने देखा है, भाजपाइयों ने देखा, न कभी जनता ने देखा है। जो एक कहते हैं कि टीकर माफी आश्रम पर उनका चलता था IIIT, एक गाड़ी से लद कर आता था सुबह और शाम को चला जाता था। उसको दीदी ने एक स्थापित जगह किया और वहाँ पर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के नाम से एक ऐसा कॉलेज खोला जहाँ वहाँ के कार्यकर्ता, वहाँ के लोग वहाँ से लाभान्वित थे। ठीक है। अमेठी की पहचान जो है वो गांधी परिवार ने जो डेवलपमेंट किया है इसकी वजह से है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज आई, पर वो इंडस्ट्रीज में अमेठी के लोगों को कितना काम मिला? ऐसा है भैया, अभी हमारे भाई साहब ने कहा कि राजीव गांधी खड़ाऊ लेके कैप्टन सतीश शर्मा यहाँ सांसद बन गए।
अब आप सोचिए, इन्हीं की मुझ खुद निकल रहा है कि खड़ाऊ लाने जीत गया तो राहुल गांधी जी उनके बच्चे हैं, उनके लड़के हैं। और जो भी विकास हुआ है अमेठी में, एक अगर बिजली खंभा भी गड़ा हो तो राजीव गांधी जी की देन है। और उन्हीं के लड़के आए हमारे यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, उनका बहुत बड़ा यहाँ ये सब कुछ उन्होंने किया है। और उनके अलावा यहाँ कोई कुछ क्या नहीं। स्मृति ईरानी जी ने किया राजेश मसाला के लिए, हर जगह समाचार न्यूज़ चैनल पे आता है राघव भोग आटा, राजेश मसाला खाइए, यही आता है। स्मृति ईरानी जी ने उनके लिए विकास किया है। अमेठी कोई विकास उन्होंने नहीं किया है। अमेठी विकास अभी बता रहे हैं, अंडर ब्रिज में पानी भरा रहता है। भैया आप आए हैं, पत्रकार हैं, आप जाइए उसको देखिए, इतना पानी भरा था अंडर ब्रिज में जो बना हुआ है। 20 बार मैंने उनसे कहा कि दीदी यहाँ पानी भराता है अंडर। भैया हमारे लोग कभी कहते नहीं कि दीदी वहाँ पानी भराता है। पूरी क्षेत्र की अमेठी संसदीय क्षेत्र की जनता परेशान है, उसको कभी नहीं कहेंगे। वो तो राजेश मसाला को आगे बढ़ा रही है ना। अरे भैया मैं कहता ऐसा नहीं, ऐसा हो रहा है। आप पत्रकार हैं, आप जागरूक हैं। आप लोग अगर आप लोगों को साहब, आप लोग तो सब चीज़ जानते हैं। आप ही लोग ना हो ना तो देश को बेच लेने नेता लोग। ठीक है, सवाल महत्वपूर्ण है। मैंने जो सवाल पूछा जिसका जवाब इनसे नहीं मिल पाया कि इंडस्ट्रीज बहुत लगाई कांग्रेस ने, मैंने भी बहुत सारी तस्वीरें देखी। अमेठी के लोगों को क्या उसमें रोजगार मिला? कोई रोजगार नहीं मिला अमेठी के लोगों को। और बात रही दीदी ने क्या विकास किया है, तो यहीं पे बाईपास बना हुआ है जो NH 931 है। उनके चुनाव जीतने के पहले 18 नवंबर 2018 को उसका NH 931 में जो बाईपास बना है, उसी बाईपास पे जिस पे राहुल गांधी फंस गए थे और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड ने न्यूज़ चलाई थी कि राहुल गांधी अपने ही संसदीय क्षेत्र में अपने ही बाईपास पे फंस गए। ये राहुल गांधी का विकास था। दूसरा विकास, राजीव गांधी के समय से ककवा रोड का फ्लाईओवर रुका पड़ा था, वो इस दीदी के संसदीय कार्यकाल में बना। अभी यहीं बगल में CSC है, CSC एकदम जर्जर स्थिति में था। 50 लाख रुपए की सांसद निधि से A1 के सारे वहाँ पे इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं। ये बात करते हैं विकास। राहुल गांधी अपनी सांसद निधि नहीं खर्च करते थे यहाँ पर? वापस चली जाती थी। आखिरी सांसद निधि 2014 से 19 वाली 5 करोड़ रुपए वापस चली गई, उनको वापस कर दिया गया। उन्होंने एक काम नहीं किया। ठीक है, चर्चा अमेठी की हो रही तो काशी की भी होगी। अमेठी ने भी प्रधानमंत्री दिया, काशी ने भी प्रधानमंत्री दिया। वहाँ के डेवलपमेंट और यहाँ के डेवलपमेंट में आप किस तरह का डिफरेंस देख रहे हैं? देखिए, जो डेवलपमेंट काशी का हुआ या जो डेवलपमेंट बनारस का हुआ, जो डेवलपमेंट सैफई का हुआ, उस डेवलपमेंट का कहीं अमेठी में उस तरह डेवलपमेंट नहीं हुआ। उसी चूँकि UPA सरकार थी, उसी नाराज़गी से लोग राहुल जी से नाराज़ हुए और लोगों ने स्मृति ईरानी जी को चुना। लेकिन जो अपेक्षा थी कि स्मृति ईरानी जी बहुत बड़ी कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन करें क्या जब सरकार फेल है। सरकार फेल का मतलब है, जिसे माननीय योगी जी कहते हैं वहाँ लखनऊ में, योगी जी लखनऊ में कहते हैं कि किसानों का बिजली का बिल माफ़ होगा। और किसान जो है, किसान खुश हो जाता है कि हमारा बिजली का बिल माफ़ हो रहा है, और किसान दूसरे दिन उसको बिल फिर देना पड़ रहा है 7-7, 8-8 हज़ार रुपये। तो जो सरकार फेल, सिर्फ जानवर है, आज जानवर अमेठी को तहस नहस किया है। तो जब आज वो तो सरकार फेल है ना। जैसे स्मृति ईरानी की बात हो रही थी कि जो है राजेश मसाला, किसी एक को मत बढ़ाइए, जो आपके कार्यकर्ता उनको डेवलप कीजिए। देखिए, राहुल जी को लड़ना चाहिए। राहुल जो किए हैं, जो अपना दिखा रहे हैं राहुल जी को अमेठी आना चाहिए, राहुल जी को अपना लड़ना चाहिए। राहुल को आगे अमेठी में अपना दमखम राहुल जी को अमेठी में दिखाना चाहिए। आखिर क्यों नहीं है? 5 साल उनके पास समय था। नहीं तो उनको आना चाहिए ना। अब आके अपना दमखम दिखाएं राहुल गांधी को। चुनाव से वक्त पहले आने से वो जीत जाएंगे अमेठी? नहीं, देखिए, जीतना हारना मैंने कहा दूसरे। अमेठी की जनता परेशान है, महंगाई त्रस्त है। स्मृति ईरानी जी जब 400 रुपये का सिलेंडर था तो सर पे रखी थी। आज अमेठी बड़ी गड्ढे ही गड्ढे हैं सड़कों में। देखिए, सारे BJP वाले चले जा रहे हैं सब लोग, मतलब गड्ढे ही गड्ढे। अमेठी में चले आप, एक लिंक रोड, मुख्यमंत्री ने कहा गड्ढा मुक्त होगा, गड्ढा मुक्त है, उसको नोटों से भर के उस पर पैसा ले लिया, ठेकेदारों ने ले लिया। जो पुल 18 महीने में बनना था, वो 6 महीने, वो 4 साल हो गया, पुल 4 साल हो गया। अमेठी स्थिति बहुत खराब। ठीक है, पुल बना क्या? ये किस पुल की बात कर रहे हैं, ये पहले मैं जानकारी मुझे। ओवरब्रिज अमेठी, ये 18 महीने का समय था, नो डाउट, बिल्कुल सही बात है। वो आज धीरे धीरे ये 4-4.5 साल बीत रहा है। इतना कच्छप गति से चल रहा है, संभवतः इतने में तो मुर्दा उठ के चला जाता है संगम में, उसकी दाह संस्कार अपने आप कर लेता है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो स्पीड से बनना चाहिए था, सांसद हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, तो ये बिल्कुल सही है कि पुल जो है, पुल का निर्माण हो रहा है, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पा रही है। और बात रही कांग्रेस ने, राजू जी के ज़माने में इंडस्ट्रीज आई, लेकिन बंदर बांट को हुआ। यहीं पे सेल हुआ था, सरकारी था, लेकिन वो ऐसा बंदर बांट किया कि राहुल जी, सोनिया जी, कैप्टन जी उसको बोल नहीं पाए। कहीं न कहीं तो भ्रष्टाचार हुआ है। और रही बात डेवलपमेंट की, चाहते तो राजीव जी अपने ज़माने में इसको जिला बना देते और डेवलपमेंट किया जा सकता था। बहुत महत्वपूर्ण बात है, एक आपसे बात करेंगे। आपने कहा कि झूठ नहीं बोल पाएंगे। अच्छा, ये बताइए, स्मृति ईरानी और राहुल गांधी दोनों में
बेहतर सांसद कौन मिला? स्मृति ईरानी बेहतर मिली, असलियत तो यही है। और ये क्षेत्र हमारा है, यहाँ लोग कहते हैं राजीव गांधी का क्षेत्र है, स्मृति ईरानी, हम जिस नेता को चुनेंगे वही तो हमारा नेता बनेगा। यहाँ उल्टी गिनती फलाने के क्षेत्र है, कई दिन आया कई दिन गया, काव क्या है जनता बरे ओका जनता देखत ही है ना। जैसे भैया जने भैया कहता है बाईपास के नीचे पानी भरा है और खेते में कतो पानी बरसात नहीं ना, अब वहीं चल के देख लिया तो संग्रामपुर मार्ग में सब झूठ एकदम टनाटन है। तो यह आज झूठ नेता के झूठ बोलता है भाई, ये सब अलग की चीज़ है। ठीक है, बरसात नहीं हो रही है और रेलवे लाइन के नीचे अंडर लाइन जो रास्ता है उसमें पानी भरा है। अब वहीं देखा जाए तो कुछ नहीं, गर्दा उड़ा दिया है। यही सब है। किसान कह रहा है धान जो है सूख रहा है और जो है अंडरपास नीचे पानी। एक चीज़ हमें बहुत सिंपल बताइए कि जैसे कांग्रेस कौन से मुद्दों को लेकर यहाँ चुनावी मैदान में आएगी? साफ मुद्दा है, कांग्रेस ने ट्रिपल आईटी दिया था, सरकार बीजेपी सत्ता में आई, उनको फुल फ्लेज में उसको मान्यता देकर ट्रिपल आईटी को जो है स्थापित कर देना चाहिए था। अरबों रुपए खर्चा हुआ। फूड पार्क को आधारशिला रखे, वो चला गया बाहर। रिफाइनरी चली गई, पेपर मिल चला गया और आप ऊंचाहार समेठी रेल लाइन पेंडिंग है। मेरा ये कहना, जो गाड़ियाँ चल रही सो बंद है, जो गाड़ियाँ जिस रूट पे चल रही स्टॉपेज नहीं है। जनता चाहती है, जनता के हित के लिए बात होनी चाहिए। जनता देश मतलब विकास हो, क्षेत्र का विकास हो, विकास ना होकर जो है विनाश की तरफ जा रहा है। मेरा ये कहना है कि जो भी काम हुआ है गांधी परिवार के अलावा किसी कोई उद्योग धंधा कल कारखाना नहीं दिया है, उसी परिवार ने ही दिया है। सम्राट साइकिल के बारे में जरा ठीक है, आप बताइए सम्राट साइकिल के बारे में, आप बताइए क्या हो गया भाई? सम्राट जो साइकिल है वो किसानों की ज़मीन हड़पा इन्होंने और टोटल ज़मीन हड़प करके वो किसानों की ज़मीन ले लिया अपने नाम, राहुल गांधी के नाम, जिसका मुद्दा भाजपा सरकार में दीदी स्मृति ईरानी ने उठाया। आप इसके बारे में जानकारी कर लीजिए। रही बात यहाँ की विकास की, कागजों में विकास होता था, यहाँ की जनता तक पहुँचता नहीं था, उनके नेता ही खा जाते थे। आज भाजपा और कांग्रेस में अंतर यह है कि अगर 1 रुपये केंद्र से चलता है तो सीधे उस व्यक्ति के पास खाते में पहुँचेगा जिसके लिए वहाँ से भेजा गया है, और कांग्रेस सरकार में उसके नाम पे भेजा जाता था और खा जाते थे उनके नेता। इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। जो सही यहाँ जो सही विकास की बात है तो यहाँ ट्रिपल आईटी की बात कर रहे हैं भाई साहब। अभी एक बच्चा अमेठी का बता दी किस घर से उसमें पढ़ा था। एक अगर बच्चा ये बता देंगे कि ट्रिपल आईटी में पढ़ा था तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि ऐसा मैं कांग्रेसी हो जाऊँगा। एक बच्चा अगर देश का हर नागरिक अगर उस कंपटीशन में आता है, ट्रिपल आईटी में आता है, अब पढ़ता है, स्टूडेंट है, तो देश का बच्चा ही देश का नागरिक है, ऐसा थोड़ी है। और रही बात, आप बताओ, युवा हो, आप बताओ क्या मिला युवाओं के लिए, क्या मिला हमें? मुझे ये बताएं, ट्रिपल आईटी खुलने से क्या वहाँ व्यापार नहीं हुआ था? अमेठी का लाभ नहीं हुआ था? एक आचरण विहीन सांसद, झूठी सांसद, नहीं बिल्कुल इसको कहना होगा, एक आचरण विहीन सांसद, एक झूठी सांसद जिसको ये ना पता हो कि हम सीरियल के शूटिंग में हो कि लोकतंत्र के मंदिर संसद में हो, वहाँ बिना मतलब की बयानबाजी की जा रही हो। उन्हीं की सांसद, उसी पार्टी के सांसद हेमा मालिनी जी और वो बयान अगले ही दिन देती हैं यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो अमेठी, जिस अमेठी को हर दिन शर्मिंदा करने को तैयार कर रही हैं हर दिन, बिल्कुल उनको पूरा आम जनमानस तैयार बैठा है उनको यहाँ से भव्य विदाई करने के लिए। और उनके सारे अमेठी की जनता जो है, वो अमेठी की जनता आखिर क्या देख रही है कि वो स्मृति ईरानी के साथ इस बार जाएगी कि राहुल गांधी के साथ जाएगी? हालांकि भी राहुल गांधी का चुनाव यहाँ से लड़ना बहुत तय नहीं माना जा रहा है, तो राहुल गांधी का कोई बयान या पार्टी का कोई बयान न आ जाए। लेकिन राहुल गांधी 5 साल के बाद सीधे आएंगे और यहाँ चुनावी मैदान में आ जाएंगे, तो ऐसे में क्या जनता के बीच उनकी एक्सेप्टेंस रहेगी? कतई राहुल गांधी चुनाव नहीं जीतेंगे। इस बार 1 लाख से ज़्यादा वोटों से हारेंगे वो। गांधी परिवार में राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इतने गांधी चुनाव लड़ लिए, यहाँ से पूरा गांधी खानदान चुनाव लड़ लिया, लेकिन आज तक अपने अमेठी में अपना घर नहीं बना पाए। आप यहीं से 14 किलोमीटर दूर जाइए, गौरीगंज में दीदी का आवास बन चुका है। आवास में सारे सार्वजनिक कार्यक्रम हो चुके हैं। 2 साल से लगातार दीदी के नाम पे बिजली का बिल जा रहा है वहाँ पे। कैसे कर सकते हैं कि अमेठी की जनता को घर नहीं है? ठीक है। एक बात बहुत महत्वपूर्ण रहती है कि ये कहा जाता है कि बाहरी है, तो स्मृति ईरानी भी तो बाहरी है। स्मृति ईरानी भी यहाँ की लोकल नहीं। ये अमेठी का दुर्भाग्य है, ये अमेठी का दुर्भाग्य है कि हम बाहरी को ही ज़्यादा समर्थन देते हैं। अगर हमारे यहाँ लोकल बॉडी में भी भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस से, सभी तरह से लोग हैं,
लेकिन नहीं शब्द आ जा रहा है, इसलिए क्योंकि राजनीति की जो खिचड़ी है वो गजब की उसमें जो है मिठास होती है और स्वाद उसका अलग होता है, स्वाद अलग होता है। राजनीति का स्वाद जो है, हम कहते हैं यहीं पे डॉक्टर संजय सिंह भी हैं, जो भाई साहब बोले ये भी हैं, लेकिन नहीं, आयातित हम नेता चाहते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह हम भी हैं, ठीक है। जब तक हम आयात नहीं करें तब तक हमारा देश, इस अमेठी का कल्याण नहीं होगा। प्रियंका या राहुल या स्मृति ईरानी? ये पीछे हट जाओ। राहुल गांधी। क्यों? लोग कह रहे 5 साल से आए ही नहीं। राहुल गांधी ने थोड़ा सा गलती किया था। उन्होंने यहाँ सांसद रहते हुए जो विकास किया था सब लटका हुआ था। वो लौट जाते थे या नहीं आते थे, गरीबों की नहीं सुनते थे, बड़े बड़े लोगों की सुन करके चले जाते थे, जो उनके कार्यकर्ता रहते थे। हाँ, हम लोगों ने उम्मीद किया कि स्मृति दीदी आएंगी, ये अपना काम करेंगी, क्षेत्र आगे बढ़ेगा। बताइए स्मृति ईरानी क्या किया, क्या क्षेत्र बढ़ा? 5 साल हो गया है लगभग, क्या काम किया है, क्या किया है उन्होंने? एक काम दिखा दीजिए। ये तो कह रहे रोड बना दिया, आउटर और जो भी हुआ है गांधी परिवार ने किया था, गांधी परिवार ने किया था। राजीव गांधी, संजय गांधी के क्षेत्र में जो हुआ है तो व्यवस्था कौन सी से पूरी तरह सहमत हूँ। दीदी स्मृति ईरानी निजी किसी कार्यकर्ता को पेट्रोल पंप नहीं दिया। उनका राहुल गांधी, राजीव गांधी का विकास ये होता था। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ या किसी कांग्रेसी भाइयों से पूछना चाहता हूँ कि दीदी स्मृति ईरानी के अमेठी आने के पहले कितने भवन किराए पर नहीं थे? सारे भवन किराए पर थे, चाहे आरटीओ ऑफिस हो, चाहे मृदा प्रशिक्षण भवन हो, कोई भी ऐसा भवन नहीं था जो अपने में था। आज 90% भवन बन के तैयार हो गया है, जो अपनी सरकारी बिल्डिंग में है। ये विकास दीदी स्मृति ईरानी ने किया है। सब डेवलपमेंट स्मृति ईरानी ने किया। गांधी परिवार जो है वो यहाँ से विकास हुआ अमेठी पार्लियामेंट में, टोटल कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार ने किया है। उसी दम पे अगर गांधी परिवार चुनाव लड़ता है, जहाँ जीत कर जाएगा, रिकॉर्ड मत से चुनाव जीतेगा। इस बात को आप देखें, इतिहास बताएगा। पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश में प्रभाव पड़ेगा। जनता चाहती है, परिवर्तन चाहती है। किसी दल से कौन जीतेगा? जनता की समस्या सुनिए। यहाँ स्मृति ईरानी चुनाव जीतेंगे। उन्होंने बहुत काम किया है यहाँ पे, बाईपास और कृषि किसानों के लिए सॉइल टेस्टिंग लैब यहाँ स्थापित उन्होंने कराया। और अभी एक यहाँ पे बाईपास के अलावा, मेरी बात आप सुनिए, बाईपास के अलावा एक रिंग रोड उन्होंने प्रस्तावित किया, वो भी धरातल पर है। काफ़ी काम उसमें हो चुका है, लोगों को उसका मुआवजा मिलना शुरू हो गया है। तो इस तरह यहाँ पे स्मृति ईरानी ने काम किया। वो जनता के बीच में जाती है, हर महीने आती है, 2-3 दिन यहाँ पे रहती है, आम जनता से मिलती है। और राहुल गांधी का हारने का जो कारण है, मैं कांग्रेस भाइयों से बताना चाहता हूँ, राहुल गांधी का हारने का कारण यही है, वो यहाँ कभी आते नहीं थे। 6 महीने में जब आते थे तो उनके चट्टू बट्टू जो है पीछे घूमते थे, उन्हीं आगे पीछे घूमते थे, वही काम करते। वही जो कहते थे वो मान लेते थे। एक सवाल इम्पोर्टेंट ये है कि अब तो चलिए 24 का चुनाव बेहद नजदीक आ रहा है, ऐसे में अमेठी की जनता के दिमाग में क्या चल रहा है? स्मृति, राहुल, ये मैं भी निवेदन करूंगा, आप अभी तक जितनी आप यहाँ पे बात हो रही है, आपने 2 मुद्दों पे बात नहीं की, न महंगाई पे न बेरोजगारी पे। सबसे मेन मुद्दा पूरे देश का है, इस पे मैं चाहता हूँ कि इस पे आप बात करेंगे तो जवाब बहुत अच्छा मिलेगा। बेरोजगारी और महंगाई, ये आम जनमानस की बात है, ऐसा नहीं है। अभी मैं पूछूं कि शिक्षा का स्तर दर क्या है, नहीं बताने को कोई तैयार होगा। एक व्यक्ति प्रति व्यक्ति आमदनी क्या है, हमारी रिप्रेजेंट दर क्या है, नहीं बताने को तैयार कोई बैठा हुआ है। मेन है यहाँ हमको जो आने वाली हमारी पीढ़ी है, बेरोजगारी, शिक्षा। मैं तो कहता हूँ शिक्षा पे बात करिए। ट्रिपल IIT थी, वो JEE मेंस के थ्रू है, चलो ठीक है, नहीं हुआ अमेठी को कोई बात नहीं। लेकिन जो स्मृति जी ने किया, बाबा भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय बना करके जो लॉ करते थे या जो और डिग्री लेते थे, उतने अच्छे किसान के बच्चे यानी कि आके इलाहाबाद, लखनऊ एक्सपोर्ट करें, दिल्ली करें, वो बहुत अच्छा काम किया। ट्रिपल IIT हटा देना ही बेहतर था, क्योंकि ट्रिपल IIT का बच्चा ऐसा भविष्य है भारतवर्ष का, वो जंगल में नहीं रहना चाहता। उसको एक किताब की जरूरत होती थी तो इलाहाबाद जाता था। तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ये राहुल जी ने किया था। ट्रिपल IIT ऐसी जगह रखी जहाँ पे लगे कि यहाँ बच्चे, उनको चाय पीने के लिए अमेठी आना पड़ता था। तो शिक्षा, बेरोजगारी और किसान की समस्या,
ये हमारी 3 मूलभूत चीज़ें हैं। इस पे बात अगर भारतीय जनता पार्टी करेगी, कांग्रेस करेगी, तब तो कुछ है। और बाकी हम कहें राहुल, स्मृति, भाजपा, सपा, ये भाई मैं नहीं समझता हूँ कि ये बेईमानी होगी आपके साथ, मेरे साथ। बहुत कम लोग मिलते हैं अमेठी में जो इस बात की बात करते हैं कि महंगाई पर चर्चा होनी चाहिए, बेरोजगारी पर चर्चा होनी चाहिए। आमतौर पर यहाँ पर मुद्दा एक ही रहता है कि यहाँ पर राहुल गांधी सांसद होंगे या स्मृति ईरानी सांसद होंगे। लेकिन एक बात बहुत साफ है कि अगर राहुल गांधी अमेठी इस बार चुनाव लड़ने आते हैं तो एक मजबूत जो है वो अखाड़ा अमेठी कम से कम इस चुनावी समर में दिखाई पड़ेगा। समित सिंह के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ नेशन।